अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल को हथियारों से भर देगा, इसलिए अमेरिका के विध्वंसक हथियारों की एक और बड़ी खेप इजराइल पहुंच रही है। हाल ही में इजराइल की ओर से इसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें अमेरिका के कार्गो विमान में अमेरिका के आर्मर्ड व्हीकल यानी कि बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही थी। इसके अलावा इजराइल की मदद के लिए अमेरिका के हथियारों की लिस्ट कितनी लंबी है, ये भी आपको दिखा देते हैं। मित्र देश इजराइल के वास्ते अमेरिका भी अब जंग के रास्ते पर चल पड़ा है। हमने आपको 8 अमेरिकी युद्धपोत की जानकारी दी। ये वॉरशिप, गाइडेड मिसाइल, फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट से पूरी तरीके से लैस हैं और 24 घंटे चौकन्ने हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक इजराइल के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही खतरा भी ज्यादा होता जा रहा है। बड़ी संख्या में अमेरिका की ओर से बुलेट प्रूफ जीप भेजी गई हैं, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन में करने वाला है। अमेरिका इजराइल के लिए 2 आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी भेज रहा है, जिन्हें इजराइल से ही खरीदा गया था। पेंटागन की ओर से इजराइल को 155 mm के हजारों तोप के जो गोले हैं वो भेजने की तैयारी है। ये तोप के गोले युद्ध की आपातकालीन स्थिति में यूक्रेन भेजे जाने थे और कई महीने से अमेरिका के पास रखे थे। अब उन्हें इजराइल भेजा जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग में सिर्फ इजराइल के दुश्मनों की संख्या ही नहीं बढ़ी है, बल्कि अमेरिका ने भी वॉर जोन में आने के बाद अपने खिलाफ कई जंगी मोर्चे खोल दिए हैं और इसलिए अब इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र का तापमान और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका के खिलाफ 2 नए वॉरफ्रंट खुले हैं। उसमें पहला नाम खुद हमास का है और हम आपको ये बता भी दें कि ये जो वॉरफ्रंट खुले हैं इजराइल की तरफ से, वो वॉरफ्रंट किस किस तरफ से होंगे और हमास के लिए जो चुनौतियां बढ़ने वाली हैं वो किस तरीके की होंगी, जो अभी बताया जा रहा है उस हिसाब से इजराइल ने अपने 3 वॉरफ्रंट्स तैयार किए हैं। यानी कि जो उसका अटैक करेगा वो 3 तरफ से करेगा। कैसे करेगा ये आपको दिखाएंगे। जो इजराइल हम बात कर रहे थे, अमेरिका की ओर से मदद दिए जाने के बाद एक तरीके से हमास का वो बड़ा दुश्मन बन गया है। ईरान, जो हमेशा ही अमेरिका को आंख दिखाता रहा है, अमेरिका के युद्ध में उतरने के बाद अब वो भी उसे चुनौती देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। इस बीच ईरान ने भी इजराइल के लिए लंबी दूरी की मिसाइल सीरिया भेज दी है। इसके अलावा सीरिया की ओर से हाल ही में अमेरिकी बेस पर हमले किए गए हैं। साथ ही साथ इराक में भी अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है। अब यमन के हूती विद्रोहियों के हमले रोकने के बाद अमेरिका ने अपने दुश्मनों की लिस्ट में एक और नाम जोड़ लिया है। गाजा पर हमले के बाद मुस्लिम मुल्क जॉर्डन पहले ही इजराइल और उसका साथ दे रहे अमेरिका से बहुत ज्यादा नाराज है, जबकि लीबिया भी हमास को हथियार देने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। यानी अब इजराइल हमास की ये जो जंग चल रही है उसमें एक साथ कई फ्रंट्स भी खुल रहे हैं और एक साथ कई देश भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज जो देखने को मिली इस युद्ध में वो अमेरिका की एंट्री है। अमेरिका ने जिस तरीके से जो हूती विद्रोहियों की तरफ से मिसाइलें चलाई गई उसको रोका, वो साफ तौर पर संकेत हैं कि अब पूरी तरीके से इजराइल की रक्षा में अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका की इस जंग में सीधे उतरने का मतलब क्या है ये हम आपको समझाएंगे। तो इसका जवाब बहुत खतरनाक और विध्वंसक है, क्योंकि इसमें सबसे पहली आशंका पश्चिमी एशिया के जंग की आग में जलने की है। एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्या अब अमेरिका का दुश्मन ईरान भी खुलकर इजराइल पर हमला करने के लिए आगे आएगा? क्या अमेरिका भूमध्य सागर से अब बचाव के साथ साथ जवाबी हमले की भी शुरुआत करने वाला है? और इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल ये कि बाइडेन के 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब क्या करेंगे? 2 दिन पहले ही इन दोनों नेताओं ने मुलाकात भी की है। एक सवाल उन मुस्लिम मुल्कों और अरब देशों के लिए भी है, क्या वो भी इस जंग में अमेरिका के खिलाफ उतरेंगे? इजराइल हमास जंग के बीच गाजा समर्थक चरमपंथियों ने इजराइल को पूरी तरीके से घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान को पहली नजर में ऑपरेशन ट्रिपल एच कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक के बाद एक नए एच की एंट्री हो रही है। इजराइल पर सबसे पहले हमला हमास ने किया, यानी पहला एच। इसके बाद लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर दूसरा हमला हिजबुल्लाह ने किया, यानी दूसरा एच। और कल तीसरा हमला यमन से हूती ने किया, यानी तीसरा एच। इन 3 तरफ से 3 ऐसे संगठन जो जिनके नाम की शुरुआत एच से हो रही है, वो इजराइल को टारगेट कर रहे हैं और इसे नाकाम करने में इजराइल के साथ है अमेरिका। हमास और हिजबुल्लाह पर तो हमने आपको सत्ता की कई कुंजियां दिखाई हैं, लेकिन आज सत्ता में हूती विद्रोहियों की कुंजी हम आपको दिखाएंगे, जिसने कल इजराइल पर यमन से एक के बाद एक कई मिसाइल दागी,
लेकिन अमेरिका ने उस मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया, हवा में ही उन मिसाइल्स को मार गिराया। दरअसल अब तक इजराइल 2 फ्रंट पर लड़ रहा था, गाजा और लेबनान बॉर्डर पर। कल पहली बार यमन बॉर्डर से हूती विद्रोहियों ने हमला किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लाल सागर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस कार्नी ने यमन से 3 मिसाइलों को रोका। पेंटागन का दावा है कि यमन से हूती विद्रोहियों ने 3 मिसाइलों और कई ड्रोन्स को लॉन्च किया जो इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिकी वॉरशिप ने उन्हें हवा में ही मार गिराया। एक तरफ हूती विद्रोही इजराइल पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज शुक्रवार को हूती विद्रोहियों ने यमन में बड़ा प्रदर्शन किया। बंदूकों और रॉकेट के साथ निकाले गए प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सड़कों पर जंग लड़ने के लिए तैयार भीड़ उन्माद थी। कई किलोमीटर तक सिर्फ हूती विद्रोही दिखाई दे रहे थे। एक बार इजराइल पर हूती विद्रोहियों का हमला और प्रदर्शन देखिए, फिर आपको हूती विद्रोहियों का पूरा इतिहास बताएंगे। Crew of the guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. इजराइल ने जब से गाजा पट्टी में अपने वॉर का ऐलान किया है, तब से लगातार इजराइल की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पहले हमास, हिजबुल्लाह और ईरान और अब उसके बाद हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दरअसल कहा यह जाता है कि हूतियों को भी पूरी तरीके से ईरान का ही सपोर्ट हासिल है, यानी हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हूती भी ईरान के इशारे पर इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। माना जाता है कि सऊदी अरब के अंदर कई बड़े ऑपरेशंस को या कई बड़े अटैक्स के पीछे हूतियों का हाथ रहा है। हूती विद्रोहियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनको सबसे ज्यादा लॉन्ग मिसाइल्स यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन अटैक का भी प्रशिक्षण हासिल है, यानी ऐसे लॉन्ग अटैक्स को देने में वो सक्षम रहते हैं। हूती विद्रोहियों के पास अब क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन हैं जो कि इजराइल तक यानी 2200 किलोमीटर की दूरी पर जाकर हमला कर सकते हैं। लेकिन जानकार सूत्रों के अनुसार हूती विद्रोहियों के पास जो ड्रोन है या क्रूज मिसाइल है, उनका वॉरहेड बहुत छोटा होता है।